नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर समावेशी शिक्षा का। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका मानसिक मंदता, मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन। तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो 4 पेपर आपको देने हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें पहला आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, थर्ड है आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। ये जो 3 पेपर हैं ये आपके कंपलसरी पेपर हैं, मतलब सभी को देने हैं। और जो फोर्थ पेपर है इसमें ऑप्शनल पेपर 2 हैं, एक है आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन और दूसरा है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का तो वीडियो नहीं है हमारे प्लेलिस्ट में या चैनल पे, बट इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इन चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन पेपर्स की अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जो भी आपको नोट्स चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको दिल से आभार है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर समझ में आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को फिर लाइक, शेयर, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मानसिक मंदता। तो देखिए, मानसिक मंदता क्या होती है? तो जब किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, सीखने और दैनिक जीवन में काम करने की क्षमता सामान्य से क्या होती है, कम हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मानसिक मंदता कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानसिक मंदता वाले जो बालक हैं उनका अर्थ क्या, उनकी मीनिंग क्या है, और उसकी परिभाषा देखेंगे। साथ में हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मतलब जो मानसिक मंदित बालक हैं उनका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से क्या होता है, कम होता है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ये बालक बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली बालकों के ठीक क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, वो मानसिक दक्षता जो होती है वो अधिक होती है, और उसके जस्ट विपरीत, मतलब बिल्कुल उल्टा जो होता है, वो मानसिक मंदित वाले बालक होते हैं। स्किनर के अनुसार मानसिक मंदिता का मतलब क्या है कि मानसिक मंदिता वाले बालकों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मंदबुद्धि को हम मेंटली रिटार्डेड कहेंगे, अल्प बुद्धि मेंटली डिफिशिएंट, विकल बुद्धि मेंटली हैंडीकैप, धीमी गति से सीखने वाले को हम स्लो लर्नर्स कहते हैं। इस पर हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। पिछड़े मतलब बैकवर्ड, और मूड मतलब डल टाइप के जो बालक होते हैं। तो ये आपका स्किनर के अनुसार। पोलक के अनुसार मंदबुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी के द्वारा 1959 में प्रकाशित मैनुअल में हर्बर द्वारा प्रस्तुत परिभाषा को सबसे अधिक मान्यता दी गई है। अब देखते हैं कि हर्बर ने क्या कहा हुआ है। तो हर्बर के अनुसार मानसिक मंदिता से तात्पर्य उस असामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से है जो विकासावस्था में उत्पन्न होती है और व्यवहार के अनुकूलन की दुर्बलता से संबद्ध होती है। प्रोफेसर पेज ने मानसिक मंदिता को मानसिक अल्पता मतलब मेंटल डिफिशियंसी के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है। तो देखते हैं पेज के अनुसार मानसिक अल्पता मतलब सामान्य से निम्न स्तरीय मानसिक विकास की वह दशा है जो बालक में जन्म से ही क्या होती है, विद्यमान होती है।
अर्थात प्रारंभिक बाल्यकाल में उत्पन्न होती है तथा मुख्यतः सीमित बुद्धि, सामाजिक अपर्याप्तता के द्वारा परिलक्षित होती है। विशेषताएं क्या है इनकी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो मानसिक मंदित बालकों की विशेषताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका शैक्षिक, जो इनकी एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब शैक्षणिक विशेषताएं हैं। तो मानसिक मंदित बालकों की शैक्षणिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इन बालकों की बुद्धि लब्धि का मतलब आईक्यू लेवल जो होता है वो 50 से लेकर 75 के मध्य होता है। ऐसे बालकों को अधिगम संबंधी एवं विद्यालय समायोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी शिक्षा का स्तर सामान्य बालकों से क्या होता है, भिन्न होता है। मंदित बालकों में अन्य बालकों की अपेक्षा किसी अन्य प्रकार की विशिष्टता होती है। मंदित बालकों का अधिगम व्यवहार भी क्या होता है, धीमा होता है। मंदित बालकों का स्तर निम्न होते हुए भी ये अपने समूह के अन्य बालकों के गुणों से समानता रखते हैं, स्वयं के लिए सजग रहते हैं। बालकों की मानसिक मंदिता शारीरिक संरचना से संबंधित होती है, जिनका उपचार संभव नहीं है। अब सामाजिक विशेषताएं क्या क्या हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि मनोसामाजिक जो विशेषताएं हैं इनकी, उनमें पहला है कि ऐसे बालक प्रशिक्षण द्वारा सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षमता के लिए आधारित कौशल सीख सकते हैं। ऐसे बालकों में सामान्यतया आत्मविश्वास का क्या होता है, अभाव होता है। मानसिक मंदित बालकों में संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन पाया जाता है, मतलब कि ये इमोशनली और आपका जो सोशल एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पाता इनका। ऐसे बालकों में सामाजिक समायोजन, निर्बल आत्मसंप्रत्यय तथा सीमित अनुभव की क्षमताएं होती हैं। ये बालक सामाजिक संबंधों को समझने में अक्षम होते हैं। ये बालक सुरक्षा, प्यार एवं संवेदनात्मक भावों को समझते हैं। ये बालक शारीरिक रूप से समर्थ किंतु मानसिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मानसिक मंदित बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, तो देखते हैं इनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है आपका हल्की मानसिक मंदता, मतलब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो इस निर्धारण के अंतर्गत इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 52 से 68 तक होता है। ऐसे बालकों को मानसिक मंदता के हल्के स्तर पर ग्रसित माना गया है। इस वर्ग के बालकों में सामान्य बालकों के समान कल्पनाशीलता, रचनात्मकता एवं निर्णय की क्षमता नहीं होती। मतलब ये जो हल्की मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं इनमें इमेजिनेशन या किसी चीज़ को का रचना करना, रचनात्मकता एवं निर्णय लेने की क्षमता इनमें नहीं होती है। मध्यम मानसिक मंदता, इन बालकों का बुद्धि लब्धांक मतलब आईक्यू लेवल जो होता है वो 36 से 51 के बीच होता है। इनमें सीखने की गति एवं सीमा सीमित होती है, किंतु माता पिता की देखरेख एवं समुचित निर्देशन के द्वारा कुछ जीवनोपयोगी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है इनको। नेक्स्ट है तीव्र मानसिक मंदता, मतलब सीवर मेंटल रिटार्डेशन। इनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 20 से 35 तक, ठीक है। जो सीवर मेंटल रिटार्डेशन होता है उसमें इनकी आईक्यू लेवल कितनी होती है, 20 से 35 पाई जाती है। इनमें संवेदी एवं गतिवादी क्रियाओं का अत्यधिक ह्रास दिखाई देता है। इनमें आत्मनिर्भरता विकसित नहीं हो पाती तथा वे दूसरों पर आश्रित होते हैं। ऐसे लोगों में अनेक शारीरिक दोष भी पाए जाते हैं। गंभीर मानसिक मंदता मतलब प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, इनकी जो बुद्धिलब्धि मतलब आईक्यू होता है वो 20 से क्या होता है, कम होता है। ये बालक स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं और पूरी तरह दूसरों पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इनका समायोजन अति न्यून होता है। वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से मंदबुद्धित बालकों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, शिक्षा पाने योग्य, मतलब कि ऐसे बुद्धि वाले बालक जो शिक्षा ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है, 50 to 70 के बीच। अगर किसी मंदबुद्धि बालक का आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच है तो वह शिक्षा पाने के योग्य होता है। इनमें मानसिक क्षमताएं विकसित नहीं होती, परंतु इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। इन्हें उत्पादक कार्य भी सिखाए जा सकते हैं।
प्रशिक्षण योग्य, मतलब जो ट्रेन करने वाली बात है इनकी, तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 25 से 50 के बीच होती है। इन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें एजुकेट नहीं किया जा सकता, परंतु इन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, जिससे ये अपना आवश्यक दैनिक कार्य स्वयं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहने वाले, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इनकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ जो होती है वो 25 से कम होती है। ये शिक्षण और प्रशिक्षण के योग्य नहीं होते। वे अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर भी क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। मानसिक मंदित बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है इनका, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मंदबुद्धि बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे मंदबुद्धि बालक प्रायः प्रत्येक कार्य देर से सीखते हैं, इनकी सीखने की क्षमता सीमित होती है तथा सिखाने की गति भी क्या होती है, धीमी होती है। इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 70 से कम होती है, मतलब इनका जो IQ होता है वो 70 से कम होता है, बिलो 70 होता है। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है। संवेगात्मक मतलब इमोशनली क्या होता है, अनस्टेबिलिटी होती है। इनमें आत्मविश्वास की भी क्या होती है, कमी होती है, मतलब इनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। नेक्स्ट, ऐसे बालक नवीन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने, नए संप्रत्ययों को ग्रहण करने तथा अमूर्त चिंतन कर सकने में प्रायः असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों का पारिवारिक, विद्यालयी तथा सामाजिक समायोजन संतोषजनक नहीं होता। ऐसे बालक अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं। ऐसे बालक कक्षा में प्रायः शांत एवं निष्क्रिय होते हैं। ऐसे बालकों में शारीरिक एवं वाणी संबंधी दोष पाए जाते हैं। इनमें एकाग्रता, सृजनात्मकता का अभाव होता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मंदबुद्धि बालकों से संबंधित प्रमुख समस्या उनके समायोजन एवं शिक्षा प्रदान करने में होती है। इन बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इन बालकों की पहचान निम्न विधियों द्वारा की जा सकती है। जैसे इनका निरीक्षण करके, साक्षात्कार करके, इंटरव्यू करके, बुद्धि परीक्षण करके, ठीक है, IQ टेस्ट करके इनका, और मानक उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। तो मंदबुद्धिता के कारण, कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेडनेस, मनोवैज्ञानिकों तथा प्राणी शास्त्रियों के मतानुसार मंदबुद्धिता एवं वंशानुक्रमीय तथा पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारकों का परिणाम है। मतलब जो मंदबुद्धिता है वो या तो जेनेटिक्स है या फिर इन्वायरमेंटल कॉज। तो देखते हैं कि अगर जेनेटिक कॉजेस क्या क्या हैं इनके, तो सामान्य बालकों में मंदबुद्धिता जन्मजात होती है, ठीक है, मतलब ये बाई पेरेंटल होती है। वंशानुक्रमी अर्थात बालक का शारीरिक व मानसिक विकास माता पिता से प्राप्त गुणसूत्रों मतलब जीन्स के आधार पर होता है। बुद्धि संबंधी दोषपूर्ण गुणसूत्रों के प्राप्त होने से बालक का स्वस्थ मानसिक विकास नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप वह मंदबुद्धि रह जाता है। पर्यावरणीय कारण क्या है, तो पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। गर्भावस्था से लेकर बाल्यकाल तक के पर्यावरण का प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। जैसे कि यदि गर्भावस्था में बालक को अपने मस्तिष्क व बुद्धि के उचित विकास के लिए आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तो वह जन्म से ही क्या होता है, मंदबुद्धि पैदा होता है। जन्म के समय या बाद में मस्तिष्क पर किसी प्रकार के आघात या चोट से भी मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ मस्तिष्क को इतना आघात पहुंचा देती हैं कि बालक मंदबुद्धि की श्रेणी में आ जाता है। मतलब जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं कभी कभी वो भी क्या करती हैं, असर कर जाती हैं, मतलब उनका भी कारण हो सकता है मानसिक मंदिता के लिए। नशीले पदार्थों का सेवन भी मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर मंदबुद्धि बना देता है। इसके अतिरिक्त यदि गर्भकाल में माता पिता द्वारा शराब व किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किया जाता है, तो इससे बच्चे पर भी क्या होता है, बच्चे के मानसिक विकास पर भी क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार किन्हीं रूपों में विषैले पदार्थों जैसे शीशा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि के शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच जाने से भी मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। फंक्शनल लिमिटेशंस क्या है इनकी, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि इनकी क्रियात्मक सीमाएं क्या क्या है। तो मंदबुद्धि बालकों को सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में समस्या होती है। मंदबुद्धि बालकों को समायोजन में समस्या होती है, जिससे वे सामाजिक रूप से विलग रहते हैं, अलग रहते हैं। इन्हें अधिगम में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
माता पिता एवं परिवार द्वारा प्रायः अवहेलना का शिकार होते हैं। विद्यालय में असफलता प्राप्त करने से ये क्या होता है, प्रायः निराश रहते हैं। मानसिक मंदित बालकों के लिए अनुदेशन रणनीतियाँ क्या इनकी मतलब रणनीतियाँ होनी चाहिए इनको शिक्षित करने के लिए। तो मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए। जैसे पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का परिसीमन। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के उद्देश्य सामान्य शिक्षा उद्देश्यों से भिन्न होते हैं। इनकी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कौशलों का विकास, व्यक्तिगत आवश्यक योग्यता का विकास, समायोजन की क्षमता का विकास तथा पढ़ना लिखना एवं सरल गणित का ज्ञान आदि होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम। तो इनके हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, इनके लिए पृथक पाठ्यचर्या तैयार की जानी चाहिए। ये पाठ्यचर्या सामान्य बालकों के स्तर से क्या होनी चाहिए, नीचे की होनी चाहिए। इनमें पढ़ने लिखने, सामान्य गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, हस्तकार्यों को स्थान देना चाहिए तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी क्या करना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए। इनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। शिक्षण विधि, इनको पढ़ाने सिखाने में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही दृश्य श्रव्य साधनों का विशेष प्रयोग करना चाहिए तथा सीखे हुए जो भी इनको सिखाया हुआ है उसका बार बार क्या करना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। कक्षा का सीमित आकार, मंदबुद्धि बालकों की जो कक्षाएं होंगी इनमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने छात्र होने चाहिए, छात्रों की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए जिससे उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। अनुभवी शिक्षक, तो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए हमेशा अनुभवी शिक्षकों का ही कोई लगाना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षकों का अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षक को इनके साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इनकी समस्याओं को समझना तथा उनका समाधान करना चाहिए। अभिभावकों का सहयोग, इनकी शिक्षा व्यवस्था में अभिभावकों का सहयोग लिया जाना चाहिए क्योंकि उनके सक्रिय सहयोग के बिना इनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती। भय मुक्त वातावरण, इनकी शिक्षा को परीक्षा के भय से मुक्त रखा जाए, मतलब जो मंदबुद्धि बालक हैं इनको शिक्षित करके इन्हें परीक्षाओं से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। विशिष्ट कक्षाएं, फ्रेंडसन के अनुसार मंदबुद्धि बालक अपनी सीमित विशेषताओं के कारण सामान्य कक्षाओं में ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते। ये कक्षाएं उनमें सामाजिक असमायोजन का दोष भी उत्पन्न कर देती हैं, अतः उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विशिष्ट कक्षाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण, मंदबुद्धि बालकों को अपनी देखभाल करने एवं दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई होती है, किंतु अनुकरण व प्रशिक्षण से वे धीरे धीरे सामान्य दैनिक कार्य करने लगते हैं, अतः उनकी दैनिक क्रियाकलापों को कर सकने हेतु समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये था इनका अनुदेशन रणनीतियाँ, मतलब इनको अगर शिक्षित करना है तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो मंदबुद्धि बालक हैं उनका अर्थ क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है और स्ट्रेटजिक इंस्ट्रक्शन क्या है उनके लिए, उनको सिखाने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने के लिए आपको सफिशिएंट या अच्छा कंटेंट ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कुछ आपको फीडबैक देना है तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।